तो दोस्तों क्या हाल चाल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्लूरा। हम शुरू करने वाले हैं आज से प्लूरा। हम लंग्स के से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हमारे बुक में हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम कवर करेंगे प्लूरा और सरफिक्स मार्किंग के बारे में। ओके, ये जो प्लूरा और सरफिक्स मार्किंग है ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, साथ ही साथ वाइवा में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लूरा। प्लूरा की दो लेयर्स, दैट इज़ विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। ओके, और उसके बाद हम पढ़ने वाले सरफिक्स मार्किंग ऑफ लंग। ओके, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको वीडियो ध्यान से देखनी है। आज की वीडियो में हमारी ये जो डायग्राम है ये बहुत मदद करने वाली है, तो आप इस पर भी गौर करेंगे। साथ ही साथ ये जो डायग्राम है ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है क्योंकि ये हमें एग्जाम में ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे प्लूरा की डेफिनेशन। प्लूरा, मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स आर प्लूरा, मतलब आप इस इमेज में देख सकते हैं, यह है पैराइटल प्लूरा और यह विसरल प्लूरा। ये जो प्लूरा रहते हैं दीज आर द मेम्ब्रेन दैट कवर द लंग। ओके, ये प्लूरा दो प्रकार की होती है, दैट इज़ विसरल प्लूरा जो लंग्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगी और पैराइटल प्लूरा जो लंग्स के थोड़ी सी दूर रहेगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं विसरल प्लूरा के बारे में। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट कवर्स द सरफेस एंड फीचर्स ऑफ द लंग एक्सेप्ट हाइलम। ये जो पल्मोनरी प्लूरा रहेंगी ये लंग्स की सरफेस को कवर करेंगी और फीचर्स को कवर करेंगी। ये हम जो फीचर्स है ये हम अगली वाली वीडियो में देखने वाले हैं। सो आपको ये ध्यान में रखना है, जो पल्मोनरी प्लूरा रहेंगी ये कवर करेंगी सरफेस ऑफ द लंग्स। ओके, सो दूसरा पॉइंट है, इट इज़ फर्मली अटैच टू द लंग एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट। मतलब जो विसरल प्लूरा रहेंगी ये बहुत फर्मली अटैच रहेंगी हमारी लंग से, हम इसे सेपरेट कर नहीं पाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने देखा पल्मोनरी प्लूरा के बारे में। अब हम देखने वाले हैं पैराइटल प्लूरा के बारे में। ओके, सो आप इस इमेज में देख सकते हैं ये है पैराइटल प्लूरा। ओके, ये जो पैराइटल प्लूरा रहेंगी ये लंग्स को बाहर की तरफ से कवर करेंगी। ठीक है, सो ये जो पैराइटल प्लूरा है इसके चार पार्ट्स रहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कोस्टल, डायफ्रैग्मेटिक, मीडियास्टिनल और सर्वाइकल, ये चार पार्ट रहते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सो ये जो चार पार्ट है इससे इन्हें हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। जो सबसे पहला पार्ट रहता है वो रहता है सर्वाइकल प्लूरा, जो यहाँ पर कवर करता है अपर सरफेस ऑफ द लंग को, इसे भी हम सर्वाइकल प्लूरा कहेंगे। उसके बाद रहता है कोस्टल प्लूरा। ये जो कोस्टल प्लूरा रहता है ये रिब्स की साइड में रहता है, इसलिए हम कहते हैं इसे कोस्टल प्लूरा। ओके, ठीक है। उसके बाद है मीडियास्टिनल प्लूरा। ये जो मीडियास्टिनल प्लूरा रहेगा ये रहेगा मीडियास्टिनम की साइड में, इसलिए हम इसे कहेंगे मीडियास्टिनल प्लूरा। सीधे सीधे हम नाम से ही पता कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डायफ्रैगम की साइड में रहेगा इसे हम कहेंगे डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द डायफ्रैगम। तो इस तरह से हमने देखे प्लूरा, पैराइटल प्लूरा के 4 पार्ट्स। अब इन्हें हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले कोस्टल प्लूरा लाइंस द थोरेसिक वॉल विच कंप्राइज रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेसेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है कोस्टल प्लूरा। ठीक है, उसके बाद है मीडियास्टिनल प्लूरा लाइंस द करस्पॉन्डिंग सरफेस ऑफ मीडियास्टिनम, इट बिकम्स कंटिन्यूस विद द पल्मोनरी प्लूरा अराउंड द हाइलम। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मीडियास्टिनम की साइड से कवर करेंगे हम इसे मीडियास्टिनल प्लूरा कहेंगे। और ये जो मीडियास्टिनल प्लूरा रहता है ना, इट बिकम्स कंटिन्यूस विद द पल्मोनरी प्लूरा अराउंड द हाइलम। मतलब ये जो मीडियास्टिनल प्लूरा होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा विद द पल्मोनरी प्लूरा इन द रीजन ऑफ द हाइलम ऑफ द लंग। ठीक है, उसके बाद है सर्वाइकल प्लूरा एक्सटेंड्स अबव द नेक, इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियन 1/3 ऑफ द क्लाविकल। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है सर्वाइकल प्लूरा। ओके, और ये 2.5 सेंटीमीटर अबव रहता है फ्रॉम द क्लेविकल। ओके, इसे यहाँ पर कहा गया है कि इट एक्सटेंड्स अबव द नेक, इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस रीजन में रहेगा मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। ठीक है, उसके बाद है सर्वाइकल प्लूरा। ये जो सर्वाइकल प्लूरा रहता है इट एक्सटेंड्स अबव द नेक, इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर अबव मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। तो ये जो सर्वाइकल प्लूरा रहता है ना, इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर अबव द क्लेविकल। आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो सर्वाइकल प्लूरा रहेगा ये 2.5 सेंटीमीटर अबव रहेगा फ्रॉम द क्लेविकल। ओके, उसके बाद है डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा लाइंस द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डायफ्रैगम एंड बिकम कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द प्लूरा।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे हम कहेंगे डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा। ओके, इसे डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कवर करता है टू द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डायफ्रैगम। यहाँ पर कुछ इस तरह से रहेगा डायफ्रैगम। ओके, और ये जो प्लूरा रहेगा ये डायफ्रैगम की सुपीरियर एस्पेक्ट को कवर करेगा, सुपीरियर साइड को कवर करेगा, इसलिए हम इसे कहेंगे डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा। और फिर वो बाद में बाकी के प्लूरा के साथ कंटिन्यूस हो जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया पैराइटल प्लूरा और विसेरल प्लूरा के बारे में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने देख लिया पैराइटल प्लूरा के बारे में, साथ ही साथ हमने देख लिया पैराइटल प्लूरा के बारे में और विसेरल प्लूरा के बारे में। तो उसके बाद हम देखने वाले विसेरल और पैराइटल प्लूरा के रिलेशंस। ठीक है, सो ये जो डिफरेंसेस है ये हमें बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको जो सेंसिटिविटी है, नर्व सप्लाई और डेवलपमेंटल पोजीशन है, इन तीनों के ध्यान में रखना है। ये दोनों हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, पैराइटल और विसेरल प्लूरा के डिफरेंसेस। सबसे पहले ब्लड सप्लाई। सो जो विसेरल प्लूरा रहेगा इट इज़ सप्लाइड बाय ब्रोंकाल वेसल्स। वही जो पैराइटल प्लूरा होगा वो इंटरकोस्टल और पेरिकार्डियोनेफ्रिक वेसल से सप्लाई होगा। ये जो हमारा पैराइटल प्लूरा होता है ये हमारे बॉडी वॉल के करीब होता है, इसलिए जो बॉडी वॉल को ब्लड सप्लाई होता है, जो आर्टरीज बॉडी वॉल को ब्लड सप्लाई करती है, वही आर्टरीज हमारे पैराइटल प्लूरा को भी ब्लड सप्लाई करती है। ये भी पॉइंट हम नेक्स्ट वाली वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे रिसेस ऑफ प्लूरा। ओके, सो उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज। सो विसेरल प्लूरा का लिम्फेटिक ड्रेनेज रहता है ट्रकियो ब्रोंकाइल लिम्फ नोड्स, वही पैराइटल प्लूरा का रहेगा इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स। ठीक है, उसके बाद सेंसिटिविटी। ओके, तो जो विसेरल प्लूरा रहता है इट इज़ इनसेंसिटिव टू पेन। मतलब अगर हम विसेरल प्लूरा पर कट लगाए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो विसेरल प्लूरा में तो हमें पेन का सेंसेशन नहीं होगा, लेकिन वही जो पैराइटल प्लूरा होगा इट इज़ सेंसिटिव टू पेन विच मे बी रेफर्ड। ओके, सो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो पैराइटल प्लूरा रहेगा वो सेंसिटिव टू पेन रहेगा, मतलब वहाँ पर हमें पेन का सेंसेशन होगा। वही विच मे बी रेफर्ड। अब रेफर्ड पेन किस तरह से होता है? अगर हमारे किसी एक बॉडी ऑर्गन में पेन हो रहा है लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम किसी और पार्ट में, मतलब एक्चुअल जो उस पेन का जो सोर्स है वो कोई और ऑर्गन रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम समझने की कोशिश करें तो ब्रेन फ्रीज आपने सुना होगा। ये जो ब्रेन फ्रीज रहता है इसमें क्या होता है, जब हम कोई बहुत ठंडी चीज़ हमारे मुंह में रखते हैं, जैसे कि आइसक्रीम हो गया या फिर बर्फ़ का तो कोई टुकड़ा हो गया, तब हमें हमारे हेडेक करना शुरू हो जाता है। तो इसे हम रेफर्ड पेन कहते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल सोर्स रहता है पेन का वो तो हमारा माउथ रहेगा, लेकिन हमें सेंसेशन कहाँ पर हो रही है? हमारे ब्रेन में। तो इसी तरह से हार्ट अटैक की केस में भी या फिर हार्ट से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमारे जो लेफ्ट आर्म है उसमें भी पेन होता है कभी कभी, तो ये भी एक रेफर्ड पेन का एग्जाम्पल होता है। तो इस तरह से होता है रेफर्ड पेन। उसके बाद है नर्व सप्लाई। सो नर्व सप्लाई इज बाय सिंपैथेटिक T2 T5 गैंग्लियन एंड पैरासिम्पैथेटिक वैगस नर्व। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद करना है। उसके बाद है जो पैराइटल प्लूरा का नर्व सप्लाई होगा वो रहेगा थोरेसिक नर्व और फ्रेनिक नर्व से। उसके बाद है डेवलपमेंटल पोजीशन। तो डेवलपमेंटल पोजीशन ये हम और डिटेल में फर्दर जब हम आगे डेवलपमेंट सीखेंगे तब उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अब आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखना है कि जो डेवलपमेंटल पोजीशन है, सबसे पहले हम विसेरल प्लूरा की स्प्लेनोफ्लूरिक मेसोडर्म लाइंस द सरफेस ऑफ द लंग इंक्लूडिंग द फिशर्स। ओके, और उसके बाद रहेगा पैराइटल प्लूरा की सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म लाइंस द थोरेसिक वॉल एंड मीडियास्टिनम। तो यहाँ पर रहेगा स्प्लेनो को फ्लूरिक मेसोडर्म और यहाँ पर रहेगा सोमैटोफ्लूरिक मेसोडर्म। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया डिफरेंसेस भी, और साथ ही साथ हमने कवर कर लिया पैराइटल और विसेरल प्लूरा की इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हमने कवर कर लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हम इसी तरह से पूरी की पूरी एनाटॉमी इस चैनल पर कवर करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।